जय हिंद दोस्तों, दिस इज द पार्ट 5 ऑफ एनडीए 1 2022 मैथमेटिक्स पेपर सोल्यूशन। तो अभी तक हमने टोटल 93 क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लिया था, तो उसी क्रम में हम आज आगे डिस्कस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है उसके लिए एक स्टेटमेंट दिया है कि कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट टू क्वेश्चन, जिसके लिए एक स्टेटमेंट दिया है लेट द प्लेन 2x अपॉन k प्लस 2y अपॉन 3 प्लस z अपॉन 3 इक्वल टू 2 पास थ्रू द पॉइंट 2, 3, -6। तो ये वेक्टर 3D का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो जो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है इस स्टेटमेंट के लिए 93, वो कह रहा है कि व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू द प्लेन के लिए कैसे हम लोग निकालेंगे, तो जो इक्वेशन दी गई वो देखते हैं। हम लोग देखने चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 94 का सोल्यूशन। ठीक है, 94 का सोल्यूशन देखने चल रहे हैं। इक्वेशन क्या दी गई है प्लेन की, 2x अपॉन k प्लस 2y अपॉन 3 प्लस z अपॉन 3 इक्वल टू 2। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये पॉइंट जो है पॉइंट 2, 3, -6 से पास कर रहा है, होकर जा रहा है, मतलब इस पॉइंट को इसको ये सेटिस्फाई करेगा। तो इस पॉइंट को इसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या आएगा आपका, 2 2 ज़ा 4 अपॉन k प्लस 3 2 ज़ा 6 अपॉन 3 प्लस यहाँ पे आएगा -6 अपॉन 3 इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो 4 अपॉन k प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो k यहाँ से कितना आ जाएगा, k इक्वल टू आ जाएगा 2। तो k की वैल्यू 2 मिल गई, यहाँ पे पुट कर दीजिए k की वैल्यू। तो 2 अपॉन 2 x प्लस 2y अपॉन 3 प्लस z अपॉन 3 इक्वल टू 2। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हमारी प्लेन की इक्वेशन आ गई। तो जो पहला क्वेश्चन 94 क्वेश्चन पूछ रहा है, 94 में पूछ रहा है कह रहे कि व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 3 to 1, 3 to 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा है, 3 to 1। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके लिए पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि इफ पी क्यू एंड आर द इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सेस रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द पी प्लस क्यू प्लस आर। तो जो इंटरसेप्ट है 95 क्वेश्चन देखने चल रहे हैं। जो इंटरसेप्ट ये प्लेन बनाएगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट ये प्लेन बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे P बना रहा है, इधर ये P है और ये Q है और ये R। तो P प्लस Q प्लस R आपको बताना है। तो इस इक्वेशन को हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 2 दिया है, तो 2 से पूरी इक्वेशन में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 3/2x प्लस यहाँ से हो जाएगा 2y/2 प्लस, ठीक है, और यहाँ पे ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब हमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 6 हो जाएगा प्लस z/6 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 आएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x/2 प्लस y/3 प्लस z/6। तो यहाँ से देखो ये p की वैल्यू हो गई, ये q की वैल्यू हो गई और ये r की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो तीनों को ऐड कर दीजिए। तो 2 और 3 5 एंड 6 कितना हो गया, 11। तो आपका आंसर कितना आ गया, p प्लस क्यू प्लस आर का 11। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 94 और 95। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 96। इसमें बोला गया है कि इफ 4i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप एंड pi कैप प्लस qj कैप माइनस 2k कैप आर कोलिनियर वेक्टर, देन व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p एंड q रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो दो वेक्टर आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखने चल रहे हैं। 4i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप दिया गया है, फिर pi कैप प्लस qj कैप माइनस 2k कैप। अगर ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं, ठीक है, ये दोनों वेक्टर कोलिनियर अगर हैं, तो इनके जो i कैप और j कैप वाले रेशियो, k कैप वाले रेशियोज होंगे वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है हमारा कोलिनियर वेक्टर के लिए। ठीक है, तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो 4/p इज इक्वल टू 1/q इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू के लिए p इधर करोगे 2 इधर, 8/3 एंड q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन हमारा
सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 8/3 एंड 2/3। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 96। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 जो दिया गया है उसमें कह रहा है कि इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी are the position vector of the vertices a b c respectively of a triangle abc and g is the centroid of the triangle, then what is ag vector equal to। ठीक है, तो आपको पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं। ठीक है, ए बी सी दिए हैं पोजीशन वेक्टर, ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर जो दिया गया है ए के लिए वर्टाइसेस ए बी और सी के लिए। ठीक है, ए बी सी के लिए पोजीशन वेक्टर दिया गया है इस ट्रायंगल के लिए, तो इसका ए है और इसका बी है और इसका सी है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि जो इसका सेंट्रॉइड जी है वो भी दिया गया है a + b + c/3। तो यहाँ पे हमारा मतलब OG वेक्टर कितना हो जाएगा, OG वेक्टर हो जाएगा a + b + c / 3। हमसे AG वेक्टर पूछा गया है, तो AG वेक्टर हम लिखेंगे OG - OA वेक्टर। ठीक है, तो OG मतलब हो गया a + b + c वेक्टर हो गया। ठीक है, / 3 माइनस ए वेक्टर हो गया OA वेक्टर, माइनस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, B वेक्टर + C वेक्टर - 2A वेक्टर / 3। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 97 का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि डॉट प्रोडक्ट ओवर वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट ओवर वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। थर्ड कह रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज एसोसिएटिव। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करना क्या है 98 क्वेश्चन में, तीनों स्टेटमेंट अगर ध्यान से आप देखेंगे तो फर्स्ट में कह रहा है कि अगर डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, मान लो वेक्टर ए है, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी + c में ले रहे हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब हम इसको a.b + a.c लिख सकते हैं। तो हाँ ये करेक्ट है, लिख सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर लेते हैं वेक्टर एडिशन में तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a×b + a×c, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कर रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज एसोसिएटिव, मतलब कि a×b×c अगर कहीं पे दिया है तो इसका कह रहा है मतलब ये है कि a×b इक्वल होगा a×b×c इसके, तो ये इक्वल नहीं होगा। ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपने देखा होगा कि अगर हम लोग पहले इन दोनों वेक्टर में अगर इस वेक्टर को क्रॉस करते हैं तो अलग वैल्यू आती है, अगर स्टार्टिंग के दो वेक्टर को लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, देन उसके बाद लास्ट वाले वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वैल्यू अलग आती है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो दो सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 2 ओनली वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 98 जिसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी दो स्टेटमेंट दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 99। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 में दो स्टेटमेंट दिया गया है कि लेट ए बी सी 3 वेक्टर है, बी 3 नॉन जीरो वेक्टर सच दैट a×b = c दिया गया है। तो स्टेटमेंट में कह रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि जो वेक्टर ए है इज यूनिक इफ बी एंड सी आर गिवन, तो सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सी वेक्टर इज यूनिक इफ ए एंड बी आर गिवन, तो ये भी सही है। अगर a×b हम निकाल रहे हैं किसी वेक्टर का, ठीक है, ये मान लो वेक्टर ये a है और ये वेक्टर b है, a×b कर रहे हैं मतलब इस साइड हम लोग चल रहे हैं, इस साइड चल रहे हैं, तो ये वेक्टर c इस डायरेक्शन में आएगा। तो अगर a b दिया गया है, अगर मान लो कि b c दिया है तो a वेक्टर यूनिक आएगा, और उसके बाद क्या कह रहा है अगर a b दिया गया है तो c वेक्टर यूनिक आएगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 99। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 बहुत ही सिंपल सवाल है, इसमें जस्ट आपको फॉर्मूला लगाना है। इसमें कह रहा है कि लेट वेक्टर ए एंड बी बी 2 यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर ए और बी अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉड कितना हो जाएगा 1, और वेक्टर बी का भी कितना हो जाएगा 1, तो यूनिट वेक्टर है तो इनका मॉड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि सच दैट मॉड a - b = लेस देन 2 इफ 2 थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन को लगाते हैं वेक्टर a - वेक्टर b लेस देन 2। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, अगर दोनों साइड हम स्क्वायर कर लें तो हम इसे लिख सकते हैं मॉड a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर प्लस, चूंकि माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगेगा 2 वेक्टर a वेक्टर b, ठीक है,
एंड कॉस थीटा, कॉस थीटा यहाँ पे थीटा की जगह पे 2 थीटा एंगल है ए बी के बीच में, तो 2 थीटा लेंगे, लेस देन 4 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर रूट हटाएंगे, स्क्वायर करेंगे तो उधर 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो ये कितना निकल के आएगा हमारे पास 1 + 1 2 और ये 1 × 2 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ गया 2 कॉमन हो जाएगा, तो 1 - cos 2 थीटा लेस देन 4, 2 cos थीटा का sin स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला रख दो, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। 2 2 = 4, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा लेस देन 1, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा दिया है, तो ये वाला ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 100 जिसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, कह रहा है कि 2 डिजिट आउट ऑफ 1 2 3 4 5 आर चूजन एट रैंडम एंड मल्टीप्लाइड टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लास्ट डिजिट इज इन द प्रोडक्ट अपीयर्स एज 0। तो लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए प्रोडक्ट का, 0, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो हम लोग देखने चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 101 का सोल्यूशन, जो कि प्रोबेबिलिटी से पूछा गया सवाल है, ठीक है। आपको डिजिट क्या क्या दिया है, 1 2 3 4 एंड 5 दिया गया है। कह रहे हैं कि आर चूजन एट रैंडम, टू डिजिट को हमको चूज करना है, ठीक है। और उसका जो लास्ट डिजिट होना है वो डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, 5 का प्रोडक्ट होना चाहिए, मतलब 5 × 2 अगर हम लेते हैं तो 10 आएगा, ठीक है। 5 × 4 अगर लेते हैं तब हमारा 20 आएगा, तो उसी में 0 आएगा। बाकी और कोई भी प्रोडक्ट नंबर को लोगे उसमें 0 नहीं आएगा। तो फेवरेबल इवेंट हमारे कितने हो गए, 2, और हमें टोटल कितने चूज करने हैं, दो नंबर यहाँ से चूज करने हैं। तो उसका तरीका कितना हो गया, 5C2, 5C2 की वैल्यू कितनी होती है 10, 2/10, तो 1/5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सवाल था प्रोबेबिलिटी का, ऑप्शन नंबर बी 1/5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 जो है स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन है। उसमें पूछा गया था फ्रीक्वेंसी कर्व अज्यूमिंग यूनी मॉडल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू द डाटा ऑब्टेन्ड इन द एक्सपेरिमेंट इज स्क्यूड टू द लेफ्ट, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। तो जो फ्रीक्वेंसी कर्व होता है वो देखो 3 तरह का होता है। 102 क्वेश्चन नंबर देखने चल रहे हैं। एक होता है स्क्यूड टू लेफ्ट, मतलब इसकी तरफ क्या होगा, ढलान होगा लेफ्ट साइड में। एक होता है नॉर्मल ऐसे, ठीक है, सेंटर में इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। और दूसरा होता है स्क्यूड टू राइट, तो इसमें क्या होगा कि राइट साइड में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो जो लेफ्ट वाला होता है, जो लेफ्ट साइड स्क्यूड होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड जो स्क्यूड होता है उसका जो होता है मोड जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, मोड और मीन सबसे कम होता है। तो मोड सबसे ज़्यादा, मीन सबसे कम, और बीच में क्या आएगा, मीडियन बीच में आएगा। तो ऑप्शन अगर देखेंगे तो हमसे लेफ्ट वाला ही पूछा है, तो मोड जिसमें सबसे ज़्यादा हो, मीन सबसे कम हो, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। यहीं पे अगर मान लो राइट के लिए पूछता तो मोड सबसे कम आएगा, देन मीन सबसे ज़्यादा आएगा, फिर मीडियम आएगा। तो ये हो जाएगा मीन, ये हो जाएगा मोड, ठीक है, और ये हो जाएगा मीडियम। और जो ये नॉर्मल वाला होता है इसके लिए तीनों मोड और मीडियन सब इक्वल होते हैं, ठीक है, मोड, मीडियन और मीन सारे इक्वल होते हैं। ये 3 तरह कर्व होते हैं। तो लेफ्ट वाला पूछा था तो उसके लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 102, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, जो कि स्टैटिक्स से पूछा गया सवाल है। कह रहा है कि द वेरिएंस ऑफ 5 पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस इज 3.6 इफ 4 ऑब्जर्वेशन आर 2 2 4 5, देन व्हाट इज द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन। तो 5 ऑब्जर्वेशन है जिसमें से 4 ऑब्जर्वेशन आपको इसमें दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 103 का सॉल्यूशन देखने चल रहे हैं, जिसमें आपको ऑब्जर्वेशन दिया है 2 2 4 5 दिया गया है, ठीक है। और एक ऑब्जर्वेशन जो कि 5 ऑब्जर्वेशन है तो एक मिसिंग है, उसी की वैल्यू पता करना था। हम उसे एज्यूम कर लेते हैं, के एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, के एज्यूम कर लेते हैं। तो आपको फॉर्मूला क्या इसका पता है, वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस समेशन ऑफ xi अपॉन n का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसकी वैल्यू दिया है 3.6, ठीक है, वेरिएंस की वैल्यू दिया है 3.6, इसको लिख सकते हैं 36/10, और इसको डिवाइड करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 18/5, ठीक है, 18/5 लिख सकते हैं। और तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 18/5 इज इक्वल टू, इसका समेशन करेंगे, सभी का स्क्वायर कर दो, 2 2 का स्क्वायर
तो कितना हो जाएगा 4 + 4, 4 का स्क्वायर 16 + 25 हो गया प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन हमारे पास कितना है 5। ठीक है, माइनस करना है एक्स आई, सारे सम कर दो, 2 2 4 8 एंड 5 कितना हो गया 13 प्लस के बाई 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 25 यहाँ से आएगा तो 25 से पूरी इक्वेशन में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 90। ठीक है, और ये हमारा इसको सम करेंगे तो 4 4 8 हो गया 8, और ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 41 41 और 8 49 49 इंटू 5 करोगे तो 245 प्लस 5 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 5k। ठीक है, 5k हो जाएगा, ये 5k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 5k स्क्वायर आएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाई कितना करना है, नीचे का 5 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा -13 प्लस k का होल स्क्वायर, तो 13k का स्क्वायर करोगे तो -169 माइनस k स्क्वायर एंड माइनस कितना आ जाएगा 26k। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी सॉल्व करने पे। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ये 90 माइनस करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 एंड 7 76 प्लस यहाँ से हो जाएगा प्लस 4k स्क्वायर माइनस 26k। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। इसको इस साइड ले जाओ तो 4k स्क्वायर। ठीक है, 4k स्क्वायर माइनस 26k, 90 माइनस करोगे तो 4 एंड कितना हो जाएगा, ये यहाँ से 90 में माइनस कर लो 76 कितना आ जाएगा 4 14 आ जाएगा, तो ये माइनस का 14 इक्वल टू 0 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर दो, 2k स्क्वायर माइनस 13k माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर कर लो, 2k स्क्वायर माइनस 14k माइनस k माइनस 7 इक्वल टू ये प्लस यहाँ पे होगा प्लस k इक्वल टू 0। तो 2k कॉमन लोगे तो k माइनस 7 प्लस 1 कॉमन लोगे तो k माइनस 7 इक्वल टू 0। तो एक k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगा, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2 एक आ जाएगा। तो ये तो नेगेटिव वैल्यू लेना नहीं है, एलिमेंट का पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ठीक है, तो k की वैल्यू यहाँ पे 7 आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, कह रहा है कि व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ 50 टर्म्स ऑफ एन एपी विद फर्स्ट टर्म 4 एंड कॉमन डिफरेंस 4। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन निकालना है 50 टर्म्स का जो कि एपी में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 104 देखने चलना है। अच्छा सवाल है, काफ़ी इजी सवाल है। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। 50 टर्म्स हैं तो इसमें फर्स्ट टर्म दिया मतलब टी फर्स्ट आपको दिया हुआ है 4, कॉमन डिफरेंस आपको डी दिया हुआ है वो भी 4 है। तो टी 50th टर्म नहीं निकाल पाओगे इसमें। टी 50th टर्म क्या हो जाएगा a प्लस n-1 डी। तो यहाँ पर हो जाएगा a की जगह पे 4, n-1 मतलब 49, d मतलब 4। मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा 4 6। ठीक है, 196 कितना हो जाएगा 200। ठीक है, 200 आ गया। तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा T1 प्लस T50 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तो 100 204 डिवाइडेड बाई 202 आपका देखो आंसर आ गया। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको 102 दिया गया, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 104। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। ठीक है, 105 क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ आपको ऑब्जर्वेशन दिया है 21 34 23 39 26 37 40। ठीक है, टेकन फ्रॉम मीन्स। तो कितने हैं टोटल 2 2 4 6 2 8 10 टोटल ऑब्जर्वेशन दिए हैं, जिसका आपको कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 104 देखने चल रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, तो जो कि इक्वल होता है मीन डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन। मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स आई डिवाइडेड बाई n अपॉन x मतलब मीन, x बार मतलब मीन हो गया। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या क्या दिया गया है हमें। तो ऑब्जर्वेशन हमें दिया गया है, देखो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिया गया, मैं यहाँ पे एक्स आई लिखते चल रहा हूँ। तो क्या क्या दिया है 21, फिर दिया है 34 23, ठीक है 39 26 देन 37, ठीक 40 20 देन दिया हुआ है 33 एंड 27। तो पहले तो इनका सम होना चाहिए, क्योंकि हमें अगर मीन निकालना है तो मीन इज इक्वल टू होता है एक्स आई का समेसन डिवाइडेड बाई एन होता है।
ठीक है। तो मीन निकालने के लिए इनको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ लेते हैं, कितना आएगा। तो देखो यहाँ पे जोड़ने का भी तरीका है, जैसे 33 और 27 को जोड़ो तो कितना मिलेगा हमें मिलेगा 60, ठीक है। पहले ये जोड़ लिया, फिर 20 और 40 जोड़ लो तो ये भी 60 आया, ठीक है। ये हो गया। फिर 37 का 3 के साथ देखो जोड़ा तो ये हो गया, ये भी कितना है 50 और ये 60, ये भी हो गया, ठीक है। अब देखो 39 का 21 ले लो तो ये भी कितना आया 60 आया, ठीक है, ये भी 60 हो गया। फिर ये देखो 34 26, ये भी कितना है 60 है। तो 60 कितनी बार आया 5 बार, तो कितना हो गया 300। तो समेशन कितना इसका आ जाएगा 300। तो ऊपर आया 300 डिवाइडेड बाई 10, 30 हमारा मीन आ गया, ठीक है। अब मीन डेविएशन निकालना मतलब एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है, तो सभी में 30 माइनस कर दो। तो 30 सभी में माइनस करोगे जब, तो कितना आएगा देखना, ये आएगा 9, ये आएगा 4, ये आएगा 7, ये आएगा 9, ठीक है। देन यहाँ पे 4 7 10 10 3 3, ठीक है। देन इन्हें अब सम भी करना है, इनका सम करना है, ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है। मीन डेविएशन निकालना तो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई कितना होता है n। तो इसको सम कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो जरा, ये हो गया 20, ठीक है, ये 30 हो गया दोनों मिला के 30, और ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 40, देन ये हमारा हो जाएगा 48 एंड 9, ठीक है। 48 एंड 9 कितना हो जाएगा जरा बताना, 48 हो गया हमारा, एंड देन ये 48 और 2 9 भी है, 48 मतलब 18, तो ये 6, ठीक है, 66 आएगा। तो 66 ये हो गया डिवाइडेड बाई 10, तो 6.6 आया आंसर इसका। अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना था कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की वैल्यू कितनी आए 6.6 डिवाइडेड बाई 30 करोगे तो कितना आएगा 2.2। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर 1 पॉइंट और इधर खसक जाएगा क्योंकि ये 0 से डिवाइड होगा तो 0.22 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी 105 क्वेश्चन का सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 105। अब नेक्स्ट 3 क्वेश्चन के लिए एक स्टेटमेंट दिया गया है, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यूज x1 x2 x3 xn तक मेजर्ड फ्रॉम 100 इज -20 एंड अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द सेम सेट ऑफ वैल्यूज मेजर्ड फ्रॉम 92 इज 140, ठीक है। तो 2 दिया है, इसे रेटेड 3 क्वेश्चन दिया है, उसमें बोला है कि व्हाट इज द मीन ऑफ द वैल्यूज, फिर देन उसके बाद 107 क्वेश्चन है, 108 क्वेश्चन है। तो इस स्टेटमेंट में 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनका अगर हम लोग डेविएशन निकालते हैं, ठीक है, डेविएशन अलजेब्राइक सम ऑफ डेविएशन निकालते हैं 100 से, तो -20 के इक्वल आता है। मतलब x1 -100 प्लस x2 -100 प्लस x3 -100 डैश 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 करोगे, ठीक है, डैश 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 xn -100 अगर करोगे, ठीक है, तो इक्वल टू ये कह रहा है कि -20 के इक्वल है, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसको लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, डैश डैश xn प्लस n कितनी टाइम है, n टाइम है, तो -100 टाइम n, ठीक है, इज इक्वल टू -20। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, यही तो हमारा क्या है समेशन ऑफ xi है, समेशन ऑफ xi हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 100n -20। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। दूसरा क्या कह रहा है कि इसी का अगर हम लोग डेविएशन 92 से निकालते हैं, मेजर्ड फ्रॉम 92, मतलब xi माइनस 92, सॉरी xi बार बार लिख रहा हूँ, x1 माइनस 92 प्लस x2 माइनस 92 डैश 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 xn माइनस 92 इज इक्वल टू कह रहा है कि 140 के इक्वल है। किसके इक्वल है 140 के। तो सेम कंडीशन में x1 प्लस x2 डैश 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 xn माइनस 92 टाइम n इज इक्वल टू 140 होगा। तो यहाँ से हमारा समेशन ऑफ xi कितना आया, समेशन ऑफ xi हमारा आया 92n प्लस 140 आया। तो ये दोनों के लिए क्या है xi, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो यहाँ से दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तो दोनों के इक्वल दिखा दो। 100n माइनस 20 इज इक्वल टू 92n प्लस 140 ये दिखाओगे, माइनस करोगे तो 8n इधर माइनस कर दो, ये 160,
तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 20, तो n की वैल्यू 20 आ गया, मतलब टोटल कितने ऑब्जर्वेशन यहाँ पे होंगे 20 होंगे। ठीक है, अब हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन 106 में पूछा है कि व्हाट इज द मीन ऑफ द वैल्यूज। मीन ऑफ द वैल्यूज क्या होगा, x समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाई n होगा, तो n तो 20 है, समेशन ऑफ xi यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू रखोगे कितना आएगा 20, ठीक है, इंटू 20 माइनस 20, ठीक है, तो समेशन ऑफ xi, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, कितनी आ जाएगी 20, अगर कॉमन लोगे तो यहाँ से हो जाएगा 100 माइनस 1 99 इंटू 20, इसी को इसी फॉर्म में रहने दो, यहाँ से हम लिखेंगे इसको 99 इंटू 20 डिवाइडेड बाई n भी कितना है 20, 20 से 20 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 99, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा 106 वाले क्वेश्चन का। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का क्या पूछा है, 107 क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द अलजेब्राइक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द सेम सेट ऑफ वैल्यूज मेजर्ड फ्रॉम 99। अब इसी को मेजर्ड फ्रॉम 99 पूछ रहा है, तो अगर इसी को 99 से मेजर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जहाँ पे 92 है वहाँ पे क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा, फिर पूछ रहा है कि उसकी वैल्यूज कितनी आएंगी वो बताना है हमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से करते हैं इसी क्वेश्चन को, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन के आएगी क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर देखने चल रहे हैं 107, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन इसी तरीके की आएगी, तो यहाँ पे आएगा समेशन ऑफ xi माइनस 99n, तो इसकी वैल्यूज पूछ रहा है कितनी होगी, ठीक है, तो समेशन ऑफ xi कितना हमारे पास वैल्यू आया है, समेशन ऑफ xi की वैल्यू हमारी ये आई है, ये वाली 99 इंटू 20, ठीक है, यहाँ से ये समेशन ऑफ xi की वैल्यू है, और ये कितना हो जाएगा 99 इंटू n भी कितना है 20 ही है, n तो 20 यहाँ लिखेंगे, तो 20 है, और ये माइनस करोगे तो कितना आएगा 0 आएगा, तो 107 का कितना आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन एक पूछा है कि इफ द अलजेब्राइक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द सेम सेट ऑफ द वैल्यूज मेजर्ड फ्रॉम y इज 180 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। अब यहाँ पे y से डेविएशन निकालना है, तो y से डेविएशन निकालोगे अगर, तो यहाँ पे जो हम लोग 99 लिए हैं इसकी जगह पे क्या हो जाएगा y हो जाएगा, 108 क्वेश्चन देखने चल रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा y इंटू 20, ठीक है, इज इक्वल टू कितना दिया है, कह रहा है कि 180 के इक्वल है, तो y की वैल्यू बता दो, तो ये कितना आया था 99 इंटू 20 आया था, माइनस y इंटू 20 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, ठीक है, एक एक इक्वेशन से सारी वैल्यूज निकल जाएगी, 20 से डिवाइड कर दो 99 माइनस y, ठीक है, 99 माइनस y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20 से डिवाइड करोगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना यहाँ से आ जाएगा 9, तो y इज इक्वल टू 9 यहाँ पे, सॉरी y इज इक्वल टू कितना यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास, हम अगर 20 से डिवाइड करते हैं तो ये 9 के इक्वल आएगा, ठीक है, 99 में 9 माइनस करोगे तो 90 आएगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो रहा था ऑप्शन में क्योंकि 90 और ये सब दिया है, तो 90 y की वैल्यू 90, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 108। देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, आपको स्टेटमेंट दिया गया है, कह रहे कंसीडर द फॉलोइंग डाटा फॉर द नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, ठीक है, कह रहे कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 51 स्टूडेंट इन अ क्लास आर इन एपी विद इट्स फर्स्ट टर्म 4 एंड कॉमन डिफरेंस 3। इसके लिए आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं इस स्टेटमेंट में, 109, 110 एंड 111 क्वेश्चन। तो पहले वाले में पूछ रहे हैं व्हाट इज द मीन ऑफ द मार्क्स, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखने चल रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 109, ठीक है। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि 51 स्टूडेंट हैं, ठीक है, मतलब n की वैल्यू कितनी है 51 है, टोटल आपके पास 51 लोग हैं, ठीक है, कह रहे हैं कि जो मार्क्स ये ऑब्टेन करते हैं वो एपी में जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपका है 4, तो 4 हो गया, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो मतलब 3 3 बढ़ता जाएगा, 7 आएगा, देन 10 आएगा, देन 13 आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है, तो ये हमारे ऑब्जर्वेशंस हो गए, xi की वैल्यूज हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 109 में कह रहा है कि व्हाट इज द मीन ऑफ द मार्क्स, तो मीन ऑफ द मार्क्स का मतलब क्या है कि x बार हमें निकालना है, तो समेशन ऑफ xi लिखोगे आप डिवाइडेड बाई n, समेशन ऑफ xi मतलब सारे टर्म का सम निकालना है, तो सम ऑफ 51 टर्म्स, ये टोटल कितने हैं 51 है, डिवाइडेड बाई n कितना है 51, तो फॉर्मूला लगा लो AP वाला सम वाला, क्या होगा n बाई 2, 2a का मतलब 4, 4 2 8 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 50, d मतलब कॉमन डिफरेंस आपको d दिया हुआ है यहाँ पे 3 है, तो इंटू 3 लिखोगे, डिवाइडेड बाई 51, 51 से 51 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया 158 डिवाइडेड बाई 2 7 9, तो पहला आंसर कितना आ जाएगा आपका 109 क्वेश्चन का
ऑप्शन नंबर डी 79। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द मीडियन ऑफ द मार्क्स। तो मीडियन मतलब कि मिड टर्म होगा, जो एपी ये बन रहा है इसका जो मिड टर्म होगा वही तो इसका मीडियम होगा। 100 तो इसमें देखो 51 टर्म है, तो मीडियम क्या होगा इसका, मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म क्या होगा इसका n+1/2। तो 51 + 1/2 कितना हो जाएगा 26 टर्म निकालने का फॉर्मूला 26 टर्म एपी का निकाल लो आप, क्या होगा a + n-1d, a + n-1d। a हमारे पास 4 है, n-1 करना है तो n हमारे पास 51 है, ठीक है, प्लस n-1 तो 26 मतलब 25 इंटू डी 3 लिखोगे, कितना आ जाएगा 4 + 75 कितना आ रहा है, सेम ही आ रहा है 79 इसका भी आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन 111 इसी से पूछा है कि व्हाट इज द सम ऑफ डेविएशन मेजर्ड फ्रॉम द मीडियम। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि अगर किसी भी ऑब्जर्वेशन का हम लोग सम मतलब डेविएशन का सम निकालते हैं जो कि मीडियन से मेजर किया गया है तो उसका सम क्या आता है, मिनिमम आता है। तो 111 क्वेश्चन के लिए क्या होता है कि सम ऑफ डेविएशन मेजर्ड फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू मिनिमम होता है। मिनिमम होता है मतलब इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि इसमें जो प्लस वाली वैल्यूज आएंगे माइनस वाली वैल्यूज आएंगे, जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर शॉर्टकट में सीधे क्या हो जाएगा, बी वाला 0। ठीक है, तो बी आंसर इसका हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आपको अगर याद है तो ये क्वेश्चन आप तुरंत कर सकते थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 111 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट अगले 3 क्वेश्चन के लिए एक स्टेटमेंट दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा फॉर द नेक्स्ट 3 क्वेश्चन। ठीक है, देयर आर 90 एप्लीकेंट्स फॉर अ जॉब, 90 एप्लीकेंट्स है टोटल, सम ऑफ देम आर ग्रेजुएट, सम ऑफ देम हैव लेस देन 3 ईयर एक्सपीरियंस, जिसमें आपको एक चार्ट दिया गया है। फिर कह रहा है कि लेट जी बी द इवेंट दैट द फर्स्ट एप्लीकेंट इंटरव्यूड इज अ ग्रेजुएट एंड टी बी द इवेंट दैट द फर्स्ट एप्लीकेंट इंटरव्यूड हैज द लेस देन नहीं एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस। फिर आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो मेन ये चार्ट हमें देखना है। चार्ट जो दिया गया है हमें, यहां पे ऐसे लोग हैं जिनके पास एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस है। ठीक है, और यहाँ पे जिनके पास लेस देन 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, लेस देन 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, ये लोग हैं। और यहाँ पे ग्रेजुएट लोगों को दिया गया है और यहाँ पे नॉन ग्रेजुएट लोगों को दिया गया है। तो ये हमारा है नंबर 18 और ये है 36, ये 9 और ये 27। और यहाँ पे बोला है कि जो यहाँ पे हमारा जी का मतलब है वो ग्रेजुएट से मतलब ऐसे लोग जो ग्रेजुएट हैं, और टी का मतलब ये है जिसके पास एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस है। ठीक है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस जिनके पास है। तो हमसे पहला क्वेश्चन जो 112 क्वेश्चन पूछा गया है उसमें पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी जी इंटरसेक्शन टी बार। ठीक है, टी बार का मतलब ये हो गया कि जिनके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है, टी का मतलब हो गया जिनके पास 3 ईयर है, टी बार मतलब जिनके पास 3 ईयर का नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है तो ग्रेजुएट होना चाहिए और जिसके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है। तो ग्रेजुएट है जिसके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है वो कैसे लोग हैं, 36। कितने लोग हैं, 36। और टोटल कितने लोग हैं, 90 एप्लीकेंट्स हैं। डिवाइड कर दो तो कितना आएगा यहाँ पे 4/10। ठीक है, 9 से डिवाइड करोगे देन फिर अगेन डिवाइड करो 2/5। 2/5 आ रहा है आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 113 में क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी जी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिया गया है जिसका फॉर्मूला होता है पी जी इंटरसेक्शन टी हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई लास्ट वाले से डिवाइड करते हैं टी से। ठीक है, तो इसको तो अभी हमने सॉल्व किया था, कितना आया था 36/90 आया था। यही चीज़ ऊपर वाला हो गया। और हमें ये निकालना है कि ऐसे लोग जिनके पास एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कौन कितने लोग हैं, तो ऐसे लोग हैं 36। ठीक है, ऐसे लोग हैं हमारे पास जिनके पास लेस देन 3 ईयर का है, तो 36 एंड देन ये भी है, इनके पास भी क्या है 3 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक, तो ये 36 + 27 अगर करेंगे, 36 + 27 तो कितना आएगा हमारे पास 63। 63/90 करोगे तो 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा। 36 कितना आएगा यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाई 63 करोगे, देन यहाँ से 7 4
तो 4/7 ऑप्शन देख लेते कौन सा दिया है 4/7 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हो गया 113 क्वेश्चन। 114 क्वेश्चन इसी से पूछा गया है। आपको बताना है प्रोबेबिलिटी पी टी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये भी है टी और जी, ठीक है। तो मतलब ऐसे इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला लगाओ, टी इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाई पी जी, ठीक है, ये करोगे। तो ऐसे लोग चाहिए यहाँ पे हमें जो कि जिनके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है और नॉन ग्रेजुएट है। तो वो लोग कितने हैं 27 है, तो 27, ठीक है, 27 डिवाइडेड बाई 90। अब ऐसे लोग जो नॉन ग्रेजुएट है, नॉन ग्रेजुएट कितने लोग हैं 9 एंड 27, 9 27 कितना हो गया 30, 9 एंड 27 करेंगे तो हमारे पास 36 आएगा, 36 डिवाइडेड बाई 90, ठीक है, 90 कैंसिल हो गया, 27 डिवाइडेड बाई 36, ठीक है, 9 3 डिवाइडेड बाई 4, तो 3/4 आंसर आपका आएगा। ऑप्शन है यहाँ पे देखते हैं तो 3/4 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आ रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को देखो आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 112, 113, 114, ठीक है। नेक्स्ट फिर जो है 3 क्वेश्चन के लिए एक स्टेटमेंट दिया गया, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग डाटा फॉर द नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि द इंसिडेंस ऑफ द सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज अमंग वर्कर इन एन इंडस्ट्री हैज अ चांस 33/1/3%, ठीक है। तो आपसे इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। कह रहे कि फर्स्ट क्वेश्चन 115 में कह रहे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 आउट ऑफ 6 वर्कर्स सफर फ्रॉम अ डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके बाइनोमियल थ्योरम प्रोबेबिलिटी लगेगी, उसी का फॉर्मूला लगेगा। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं, 115 देखने चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक प्रोबेबिलिटी दी गई है, चांसेस दिए हैं, जो परसेंटेज 33/1/3% है, ये चांसेस है। अगर इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना है तो इसको परसेंटेज को रेशियो में लिख लो, तो ये प्रोबेबिलिटी हमारा बन जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 100/3% है ये। अगर इसको हम लोग रेशियो में लिखेंगे तो इसमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 डिवाइडेड बाई 1/100 करोगे तो 1/3 ये बन जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा चांसेस सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज के, ठीक है। तो ना सफर करने का क्या चांसेस हो जाएगा 1 - 1/3, तो Q हमारा कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। P एंड Q पता चल गया। अब हमारा फर्स्ट जो 115 क्वेश्चन में कह रहा है, 115 क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 आउट ऑफ 6 वर्कर्स सफर फ्रॉम अ डिजीज। तो x की वैल्यू 3 लेनी है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम प्रोबेबिलिटी की, NCR P की पावर R Q की पावर N - R, ठीक है। प्रोबेबिलिटी अगर हमने R एलिमेंट्स के लिए निकालनी है, ठीक है, R एलिमेंट्स होने के लिए ये निकालना है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे 3 है तो हम लिखेंगे NCR, तो N यहाँ पे N की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, तो 6 है टोटल, 6 C3, 6 में से 3, ठीक है। P 1/3 की पावर 3 एंड 1/3 की पावर 2/3 की पावर कितना हो जाएगा 3, 6 - 3 3। सॉल्व कर लेते हैं, 6C3 कितना हो जाएगा 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 3 × 2, ठीक है। 3 का क्यूब 27 × 27, ठीक है, डिवाइड, और ये हो जाएगा 8, ठीक है। 3 2 6, 3 2 6 कैंसिल हो जाएगा, 27 होता है हमारा, कितना होता है 7 2, 27 × 27 7 2 9 होता है, और ये 5 4 20, और ये कितना हो जाएगा 160। कितना आंसर आ रहा है देखो 115 का आ रहा है, 160 डिवाइडेड बाई 7 2 9, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सेम 116 क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, 116 क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो 1 आउट ऑफ 6 वर्कर सफर फ्रॉम अ डिजीज। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख देनी सीधी, ठीक है। तो 6C0 1/3 की पावर 0, ठीक है, 2/3 की पावर 6 हो जाएगा। पुट करते हैं तो ये 1 हो जाएगा इंटू 1, ये करोगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 6, कितना हो जाएगा 64, 3 की पावर 6 कितना हो जाएगा 7 2 9, 27 × 27, ठीक है। यहीं से यही वैल्यू आएगा जो यहाँ पे आ रहा है नीचे। तो 64/7 2 9, ऑप्शन देख लेते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। तो ये हमारे क्वेश्चन 116 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 आउट ऑफ द 6 वर्कर सफर फ्रॉम अ डिजीज। तो एट लीस्ट 1 का मतलब है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कि एक भी नहीं हो, उसके लिए निकाल लो।
तो 1 माइनस करोगे तो ये अभी हमने निकाला 64 डिवाइडेड बाई 729 करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 729 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 729 माइनस कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है, 665 ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट हो रहा है इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 115, 116, 117। एक ही स्टेटमेंट पे ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन के लिए जो है आपको स्टेटमेंट दिया गया, कह रहे थे कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, ठीक है। आपको एक इसमें चार्ट दिया गया है, उसमें बोला गया है कि द टोटल फ्रीक्वेंसी इसकी 120 है और इसका मीन 50 है। तो पहले क्वेश्चन में इसमें 118 में पूछ रहा है कि P की वैल्यू क्या होगी, 119 में पूछ रहा है Q की वैल्यू क्या होगी, 120 से रिलेटेड एक क्वेश्चन और दिया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो यहाँ पे एक टेबल हमें जो दी गई है उसे बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो टेबल में हमें क्लास दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दिया गया है, ठीक है। क्लास और फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे दिया गया है। तो क्लास आपको एक इंटरवल में दिया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। तो इसके लिए हमें क्या है कि x की वैल्यू है ये, तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, इसका एवरेज करते हैं। तो 0 से 20, 0 प्लस 20/2 करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर 20 प्लस 40/2 करेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद हम 40 प्लस 60/2 करोगे तो 50। तो 20 का इंटरवल दिख रहा है इसमें। फिर आपके पास कितना आ जाएगा 70, देन आपके पास आ जाएगा 90। फिर इसके लिए फ्रिक्वेंसीज क्या दी गई हैं 17p प्लस क्यू, ठीक, 32p माइनस 3q, देन हमें दिया गया है 19। कह रहा है कि यहाँ पे समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी का सम 120 है, ठीक, एंड इसका मीन क्या दिया गया है 50 दिया गया है। और आपको p पहले क्वेश्चन में p की वैल्यू, दूसरे के क्वेश्चन में q की वैल्यू पूछ रहा है। तो 2 अननोन है और 2 इक्वेशन हमें दिया है, पहले से रखेंगे, वैल्यूज आ जाएंगी, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले के लिए देखते हैं समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये जितनी फ्रीक्वेंसीज दी हैं सबको जोड़ लो, 17 प्लस p प्लस क्यू प्लस 32 प्लस p माइनस 3q प्लस 19 इज इक्वल टू 120 कर देंगे। ऐड कर लो, p प्लस p 2p, q माइनस 3q माइनस 2q प्लस 19, एंड यहाँ पे करोगे तो ये 30, 10, 40, 9 और 2 11, तो कितना हो जाएगा 51 एंड ये 7 कितना हो जाएगा 58 एंड ये 68 इज इक्वल टू 120 हो जाएगा हमारे पास। तो p माइनस क्यू 2 कॉमन ले लो, 68 माइनस करोगे 2 एंड यहाँ पे 5, 52, तो p माइनस क्यू इज इक्वल टू 26। इक्वेशन नंबर 1 हमारी यहाँ से आ गई। पी क्यू की एक इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी, फिर सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है। अब देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स, समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 50 दिया गया है। तो चलो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसका समेशन निकालेंगे सभी का। तो इन दोनों को मतलब मल्टीप्लाई करना, देन सम करना है। 10 एंड 17 170 प्लस 30 प्लस p प्लस क्यू 30p प्लस 30q होगा, ठीक है, प्लस 50 एंड 32 करोगे तो कितना आ जाएगा 1600 आएगा, 1600 हो गया। 70 प्लस p माइनस क्यू तो 70p, ठीक, एंड माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 21, 70p एंड 21 0q, ठीक है। 90 एंड ये करोगे तो कितना आएगा 9 9 81, 1898 17 0, ये आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई कितना 120, समेशन ऑफ ये दिया गया है, इज इक्वल टू कितना आएगा 50। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, ठीक है, एंड इसको ऐड कर लो सारा। तो देखो सारे ऐड करो पहले, 16,000 ऐड करना है 170, तो कितना आएगा 0 1, ये हो जाएगा हमारे पास 3 एंड 3, 3 3 1 0 आ गया। 170 और एक कांस्टेंट है तो 0 8 4 3, 3 4 8 0 आ गया। तो ये हमारा हो गया, ये हो गया और ये कांस्टेंट हो गया। कितना आया 3 4 8 0 प्लस 30 एंड 70 100p प्लस माइनस में आएगा 30q एंड ये 180q आएगा, ठीक है, 180q हो गया। देन इधर वाला 120 एंड प्लस 50 इंटू 50 करोगे तो 6000 आएगा हमारे पास। 6000 में इसको माइनस कर दो, 100p
माइनस 100 0 क्यू, चलो 6000 में माइनस करते हैं इसको, तो 6000 माइनस 3480 करोगे तो हमारे पास 0 2 ठीक है 5 एंड 2 2520 आया, 2520 ठीक है। तो 0 0 यहाँ 10 से डिवाइड कर दो तो एक 0 यहाँ से हट जाएगा, एक 0 यहाँ से हट जाएगा, एक 0 ये भी हट जाएगा। फिर देन आगे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो 5p माइनस 9q इज इक्वल टू 126 आ गया। एक इक्वेशन ये बन गई, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व करके हम पी क्यू की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 5p है तो यहाँ पर भी 5p ला लो, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5p माइनस 5q इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो 0 एंड 15 180 आ जाएगा क्या? ठीक है 180 आ जाएगा। 5 छंग 30 की 0 3 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 130 आएगा, सॉरी ठीक है। यहाँ पे आएगा 5p माइनस 9q ठीक है इज इक्वल टू 126। माइनस करना है, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, ये आया हमारे पास 4q इज इक्वल टू 4, q की वैल्यू कितनी आ गई 1 और p की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी 26 ठीक है इस वाली इक्वेशन से। तो p की वैल्यू हो गई हमारे पास 26। देख लेते हैं क्वेश्चंस में ऑप्शंस ठीक है। तो 118 क्वेश्चन में पूछा गया है, 118 क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, तो 26 हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। 119 क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, तो 1 हो जाएगा, तो ए ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 120 में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं 120th क्वेश्चन करेगी, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इज डबल्ड देन व्हाट वुड बी द मीन। तो फ्रीक्वेंसी डबल कर रहा है तो मीन में क्या फर्क पड़ेगा, चलिए देख लेते हैं। फॉर्मूला देखते हैं, 120th क्वेश्चन देखने चल रहे हैं। तो मीन इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू x अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो दोनों साइड फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी डबल करते हैं तो 2 टाइम फ्रीक्वेंसी 2 टाइम फ्रीक्वेंसी करते हैं, तो ये 2 और ये 2 ऊपर नीचे दोनों आएगा, तो ये कैंसिल होकर सेम वही आएगा, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ठीक है। तो सेम जो वैल्यू आपको दिया गया है 50 वही आंसर आएगा। तो 50 आपको स्टार्टिंग में दिया है वही आंसर इसका आएगा, तो आंसर नंबर बी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 120 का। तो ये था हमारा 120 क्वेश्चन हो गया लास्ट ठीक है। तो ये था हमारा एनडीए फर्स्ट 2022 का कंप्लीट सॉल्यूशन ठीक है। हमने क्वेश्चन में जो पॉसिबल मेथड्स हो सकते थे वो डिस्कस कर लिया, शॉर्ट ट्रिक कहीं लग रहा था तो वो भी हमने आपको यहाँ पे बताया है। फर्दर आपका किसी और ईयर का क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन में डाउट है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको ठीक है। वहां पे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।